स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्वागत है फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज और मैं राहुल भोज आज का एक म्यूजिकल टाइप का रिव्यू लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि आज हमने पूरा जो एपिसोड देखा वो एक म्यूजिकल टाइप का था। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो दोस्तों आज हमने जो घर में देखा डिकोडिंग की मैं बात करूं तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है डिकोडिंग का, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हुई हैं जो कि मेरी बात जैसी निगाहों से पीछे नहीं हट सकती हैं, छुप नहीं सकती हैं, और सबकी मैं पोल खोलूंगा और सबका रिव्यू जो है आपके सामने ऑनेस्ट तरीके से पेश करूंगा। सबसे पहले तो आज का भयंकर जो मुद्दा हुआ है दोस्तों वो बाद में हुआ है। सलमान खान जी ने दिवाली से पहले एक जो लक्ष्मी बॉम्ब है वो घर में फोड़ दिया है, यानी कि कविता कौशिक। अब कविता कौशिक की एंट्री, इसके पीछे क्या है बड़ी बात, या किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होगी कविता को लाने की, ये सुनिए ध्यान से। हम देखते हैं कि कविता कौशिक को जो है सेलिब्रिटी पैनल, जो कि 4 लोग थे जो कि इंडस्ट्री में काम करने वाले कविता के ही दोस्त हैं अगर देखा जाए तो, चाहे वो सुरभि चंदना हो, चाहे वो ये विंदु दारा सिंह जी हो, या फिर काम्या पंजाबी जी हो, या फिर हो दोस्तों कौन आरती सिंह। आरती यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे हंसी आ जाती है कि आरती वाई आरती। आरती ने अपने सीजन में अगर बात करें सिद्धार्थ को सपोर्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया था सीजन 13 में। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये, भले बुरा लगे अच्छा लगे मुझको नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं। तो आरती कैसे कैसे सवाल पूछ रही थी यहाँ पर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। देखा जाए कविता कौशिक जो है काफी अच्छी दोस्त है काम्या पंजाबी की, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सपोर्ट करेंगी। प्लस बिंदु दार सिंह की भी अच्छी दोस्त है, वो भी सपोर्ट करेंगी। सुरभि चंदना वो हेलो सुरभि ऐसा करके वो करती है, कितना अच्छी तरीके से करती हैं, राइट। यहाँ पर मुझे कहना है कि कविता कौशिक की री एंट्री के पीछे क्या है उद्देश्य और किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होगी। मतलब कि हमको क्या बताया गया था लास्ट वीक कि ये अटैची है, ये अटैची नीचे उतर रही है सूटकेस, फिर उस पर खोलते हैं कविता जी आपको जो है जनता ने घर से बेघर कर दिया है, एंड आई वाज लाइक कि अब ये नहीं आएंगी हो सकता है तो, राइट। लेकिन ये तो अगले ही हफ्ते पता गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी कविता की इमेज क्लीन होनी है। अगर आपने देखा होगा तो कविता कौशिक जिस टर्म में एंड हुई है वो बहुत ही ज्यादा बैड नोट पे था, लिटरली बैड। पब्लिक अभी भी उनको गाली दे रही है, एक्चुअली गाली के पीठ पीछे बुरा मतलब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे प्रस्तुत करनी है कि कविता कौशिक ने ये किया वो किया, अपनी कैप्टनसी में धाकड़ तरीके से धौंस जमा रही थी ये लड़की, लेकिन जब एजाज करने की कोशिश कर रहा था तब क्यों, ये वो सारी बातें। अगर आपने आज के एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो ऐसा लग रहा था कि कविता जो अपनी बिगड़ी हुई इमेज है उसको पहले तो क्लियर करी थी जनता के सामने, वो सारे पॉइंट्स बोल रही थी जो कि अब पता नहीं हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के उन फुटेजेस की बात करी जो कि फुटेजेस 24 घंटे का फुटेजेस, जिसमें वो 55 मिनट का एपिसोड, जिसमें कि वो कहती है कि इसमें से सारे 55 मिनट कविता कौशिक को तो नहीं दिखा सकते। सेम यही बात वो हर एक इंटरव्यू में बोल रही है। इनफैक्ट फीफा फूज के साथ भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई हर उसमें वो दिखा नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि आखिरकार आपने झुंझुलाकर इस तरीके से क्यों कहा था एजाज को कि आ मेरी में घुस जा, राइट। सो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर सलमान खान ने भी इनडायरेक्टली बोला कि कविता मेल फीमेल ये बात को ध्यान में नहीं रखो और आप अच्छा गेम खेलो। आज के एपिसोड में 4 जो सेलिब्रिटी पैनल बनाए गए थे ना वो तो भैया उन्हीं के ही दोस्त हैं, ठीक है, उन्हीं के ही दोस्त हैं, और कविता कौशिक का ऑलरेडी एंट्री जो है सुनिश्चित थी, उस पर ठप्पा कहीं ना कहीं लग चुका था क्योंकि उसकी इमेज खराब हो गई है, एंड शी इज सच अ सीनियर एक्टर। तो ऐसे में कविता कौशिक इस टर्म के साथ तो नहीं एंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टेप लिया गया कि कविता को वापस भेजा गया। अरे जब वापस ही भेजना था तो पहले क्यों जाने को बोल दिया, डबल इविक्शन करके क्यों जनता को इस तरीके से गुमराह किया, और वो भी जनता के वोट्स नहीं, मतलब लाइक सीरियसली। अगर ठीक है चलो कविता को एक और मौका देना है तो मौका आप इसको भी दो, क्या कहते हैं इसका नाम, सारा गुरपाल को भी दो, इजाज को शहजाद को भी दो, राइट। क्योंकि इन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी तो कम से कम ये भी तो खेल रहे थे अच्छा। वो सारा तो सीधा निकी को टफ फाइट देती थी, फिर भी उसको निकाल दिया, जबकि निकी अगर देखा जाए कंटेंट के बारे में दे रही है लेकिन उसको टफ फाइट देती थी सारा, तो क्यों नहीं किया ऐसा। तो ये बहुत बड़े सवाल आते हैं दोस्तों दिमाग में, जहन में, जहां पर हमें ये बार बार सोचना पड़ता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों वो नहीं हुआ। और कविता कौशिक की एंट्री सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज को क्लियर करने वाली है। ऐसा लग रहा था कि कविता कौशिक की एंट्री पर काफी लोग अलग अलग तरीके के रिएक्शन देंगे, कोई भड़कते हुए रिएक्शन देगा, कोई खुशी का रिएक्शन देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन घर वालों को दे डोंट इवन केयर।
दे डोंट इवन केयर अ डैम। अगर आपने देखा पवित्र पुनिया जिस तरीके से अपने बैंगल टिक कर रही थी, वो बैंगल ही टिक कर रही थी, उसने तो देखा भी नहीं ध्यान से। एजाज खान को मैं देखना चाहूंगा, वेलकम कविता जी, ओ माय गॉड, वाओ। अब मजा आएगा दोस्तों। कविता कौशिक क्या सचमुच में जो कह रही है कि एजाज खान ने एक मुखौटा ओढ़ रखा है, एजाज खान एक फेक बंदा है, फेक पर्सनालिटी के साथ है, तो क्या वो उस फेक पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के ला पाएगी, या फिर इस बार भी वो कहते हैं ना खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कुछ हो जाएगा? भाई हमें नहीं पता, वी रियली हैव टू वेट फॉर दैट। वहीं दोस्तों रुबीना का ग्रुप अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो रुबीना अभिनव तो है ही साथ में, उनके साथ जैस्मिन भी है इन्वॉल्व, ये भी बात हमें पता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों कविता भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, वो हाय करके ऐसे करके गले जो मिले थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि कविता कौशिक का ऑलरेडी स्टैंड क्लियर है, और दूसरे ग्रुप वाले जो है निकी, राहुल, जान, ये लोग पसंद नहीं करते हैं कविता कौशिक को, राइट? तो अब क्या होगा, अब देखना बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। और घर में जो है स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि एक इक्वेशन देखने को मिल सकती है, जहां पर कविता कौशिक घर पर भारी भी पड़ सकती है अगर वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले तो। ओके गाइस, यहां पर एक और मेजर चीज मुझे आपको बतानी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो राहुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिएक्शन उसका राहुल भाई के सामने आया था कि यार वो आए, जो करना है कर रहे हैं, हमको क्या, राइट? और इसने भी निकी ने भी बोला था कि वो पहले भी थी, ये भी था, वो भी था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कविता कौशिक को अभी तक माफ नहीं किया। कविता कौशिक जो इनके साथ कर कर गई, या फिर जो भी जिस तरीके से भी इनकी इक्वेशन थी, क्या वो क्लियर हुई या नहीं हुई? और आगे आने वाले दिनों में क्या वाकई में राहुल वर्सेस कविता कौशिक होगा? क्योंकि देखना बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा। और प्लस कविता कौशिक को कहीं ना कहीं एक हफ्ता मिल गया यार उनके निकलने के बाद, वो प्रॉपर तरीके से देख रही होंगी कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन कंटेंडर कैसा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फ्यूचर के दिनों में हो सकता है कि कविता वर्सेस निकी वर्सेस अपना राहुल, ये सब हमें देखने को मिल जाए। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। ओके दोस्तों, अब ये तो थी कविता कौशिक की एंट्री की बातचीत, ठीक है? परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं कि आज जो परफॉर्मेंस हुआ, सबसे पहले तो कह सकते हैं कि कलर्स ने बेचारों ने अपनी तरफ से पूरी जान छोड़ दी कि हम वीकेंड के बाहर को है ना इंटरेस्टिंग बना देंगे। आज के वीकेंड के बाहर अगर देखा जाए ना, कायदे से सलमान खान का दो एटीट्यूड रहता है वीकेंड के बाहर का, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। संडे को सलमान खान हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, लेकिन सैटरडे को सलमान खान जो है वो एकदम बैशिंग के मूड में रहते हैं। और यहाँ पे ठीक उल्टा हुआ है, इस बार सैटरडे को ज्यादा हंस खेल रहे हैं सलमान खान, डांस वांस करवा रहे हैं, हाई गर्मी पे स्टेप कर रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो संडे को कल वो अपना रौद्र रूप लेकर आ रहे हैं, जहां पे पवित्र पुनिया से लेकर निकी तंबोली से लेकर जान कुमार सानू, इन सब की वाट लगा रहे हैं। वैसे बाय द वे रुबीना जास्मिन की तारीफ की है सलमान खान ने, अभी से बता देता हूं आपको। यहाँ पे पैनल में आते हैं दोस्तों, शक्ति आती है, और सलमान आते हैं, और रेमो डिसूजा आते हैं, पुनीत आते हैं, और ये फिर उसके बाद जज करते हैं। ये बेसिकली उन्होंने जो डांस परफॉर्मेंस रेडी कराई थी उसको जज करते हैं। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता दूं तो शार्दुल नैना को 20 मिले, अभिनव रुबीना को 18.5 मिले, राहुल को 18 मिले, एजाज एंड पवित्रा को 16 मिले, एली और जैस्मिन को 16 मिले, एंड निकी एंड जान को 13। निकी जान के डांस परफॉर्मेंस का ये मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है। हाँ, आप लोग इसको प्लीज, अब मैं इनके सब में अलग अलग रिएक्शन दूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया मैंने। निकी जान की उसमें लगा ना कि ये तो भैया अगेन इनकी पर्सनालिटी को सूट करते हुए गाना तो दिया हुआ है, राइट? साथ ही साथ यहाँ पे निकी, मतलब निकी का मुझको डांसिंग का समझ नहीं आता, वो ऐसे ऐसे लटके झटके क्यों मारती है वो? अगर नॉर्मल गाना भी होता है उसमें लटके झटके मारती है, एकदम उम्फ फैक्टर जो होता है ना वो निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, आप अच्छी दिखती हो, आप सेंशुअस दिखती हो, बट इसका मतलब ये तो है ना कि आप हर एक गाने में उनका ये इस तरीके के बहुत ही क्लमजी कह सकते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं निकी का। जान कोशिश तो कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पाया, क्या कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एली एंड जास्मिन की बात करते हैं जिन्होंने 16 अंक प्राप्त किए। मुझे यहाँ पर एक बात कहनी है दोस्तों एली और जास्मिन की, कि काश वो शीशा नहीं होता, वो शीशा नहीं होता ना, बाय गॉड इनकी जो हॉट केमिस्ट्री नजर आती ना, ओए होए 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 आग लगा देती। मतलब एक तो एली एकदम लंबा चौड़ा एकदम मुस्टंडा, वहीं जास्मिन एकदम फूल सी प्यारी सी, तो है ना ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉन्सेप्ट बनता है इनका। और कहीं ना कहीं हमको है ना देखने को सुकून मिलता है कि हाँ यार ये जोड़ी में कुछ बात है, दम है। थोड़ा वो शीशा आ गया ना सामने तो वो रह गया। लेकिन हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए कहीं ना कहीं ट्रीट होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का गाना, शुद्ध देसी रोमांस का गाना जो है बिग बॉस के घर के अंदर बचा।
उसके बाद दोस्तों पवित्रा और एजाज की बात आते हैं। यहाँ पे मैं एजाज भाई को पूरे पॉइंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्रा तो डिशुम 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 टाइप्स का कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि उनको डांस नहीं आता है। बट यस, मुझे कहना है कि एजाज भाई को किसी और के साथ डांस करना चाहिए था। बाय गॉड क्या डांस करते हैं एजाज भाई। एजाज भाई का एक सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बनता है बहुत, जो वो सुबह सुबह करते हैं ना, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस उनको बनता है। उनको जो मार्क्स मिले थे वो 16 मिले थे। फिर उसके ऊपर आते हैं राहुल। मुझको ऐसा लग रहा है ये जो बोल रहे हैं ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट, ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट, ही इज द न्यू ट्रेंडसेटर इन बिग बॉस 14 अगर देखा जाए तो। राहुल की मैं बात करूं, राहुल वैद्य की बात करूं दोस्तों, तो उसको मिलते हैं 18 पॉइंट। 0.5 से रह गया वो रुबीना और उनके पीछे रहता है, वो थोड़ा सा उसका हो गया, पीछे रह गया। बट बंदे ने जो जान लगाया अपने डांस में, मुझे तो लिटरली मजा आ गया और मैं भी उसके साथ गाने लग गया था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वही रुबीना और अभिनव की बात करें दोस्तों, तो ओफ, ये जोड़ी तो हमको प्यार करना सिखा देगी। जिस तरीके से अभिनव के रिएक्शंस थे, जिस तरीके से रुबीना शर्मा रही थी किस करने के बाद दोस्तों, दैट वाज वेरी एडोरेबल एंड चार्मिंग। अगर आप देखेंगे ना तो रुबीना का एक अलग किस्म का, रुबीना में ना मतलब एक बात माननी पड़ेगी, आप सुनिएगा ध्यान से ये बात। रुबीना ना कभी भी एक्सट्रीम नहीं गई है अपने घर में, वो समझाने के तौर पे तो गई है, लेकिन वो जो एक्सट्रीम टाइप का, जो जास्मीन चली गई है या पवित्र पुनिया चली गई है, निक्की भी कुछ हद तक पहुंच गई है, लड़के तो लगभग सभी लगभग पहुंच गए एक्सेप्ट अभिनव, रुबीना ना उस लेवल तक नहीं पहुंची है। जो एक जो लेवल आता है ना सामने दोस्तों, उस तक नहीं पहुंची है रुबीना। और मैं कहना चाहूंगा ये कहीं ना कहीं उसके जिस तरीके का नेचर है या बिहेवियर है, दूसरों के फड्डे में टांग ना अड़ाना, या उसको जो लगता है कि मुझको ऑडियंस का प्यार ही चाहिए, ट्रॉफी मिल जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन ऑडियंस का प्यार चाहिए। सो आई गेस इसी वजह से ऑडियंस का प्यार रुबीना को मिल रहा है, क्योंकि रुबीना ने अपना एक्सट्रीम और एक जो पागल मैड वाला जो एकदम जास्मिन कहती है हर किसी के अंदर होती हैं वो बातें, ये वो, लेकिन उसने नहीं दिखाया है। अभिनव के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि उसने बंदे ने ट्राई किया, चलो ठीक है, अप्रिशिएट कर देते हैं। नंबर 1 पर शार्दुल नैना, माय गॉड, शार्दुल इज एन एंटरटेनर। और वैसे भी इस हफ्ते शार्दुल नहीं जाने वाला है, क्योंकि शार्दुल को अच्छे खासे सिंपैथी वोट मिले हैं। अब ये जो जागो वाला टास्क हुआ ना दोस्तों, इसमें मुझको पता नहीं, ऐसा लगा कि पर्सनल खुंदस निकल रही है सबकी, बैक टू बैक अगर देखा जाए। जान का यहाँ पर भी था कि मैं मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। वही निक्की को अगर मैं बात करूँ तो निक्की ने यहाँ पर नैना की बात करी, तो नैना तो बेचारी अभी जा ही रही है, तो ऐसे में लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। वही एजाज भाई ने 3 नाम लिए, शार्दुल, जान और जास्मिन। जास्मिन का नाम दोस्तों क्यों किस बेसिस पे लिया है क्या आप जानते हैं? जास्मिन जबकि उनकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी, जास्मिन जबकि बल्कि उनसे कल को माफी भी मांग रही थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जास्मिन का नाम क्यों लिया एजाज भाई ने? क्योंकि उनको पता है कि उनको जो है जास्मिन को अगर वो इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे या इस तरीके से करेंगे, जास्मिन तुरंत सडन रिएक्शन देगी, और एजाज भाई रिएक्शन चाहते ही थे। एजाज भाई स्ट्रांग है मेंटली, ही इज वेरी मच मैच्योर, और ऐसे में जब जास्मिन से इस तरीके, मतलब ये तो वैसे ही हो गया कि कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चा उसको बोले तो छोटा बच्चा बार बार उसको बोले, तो एक लाइमलाइट मिले, या कह सकते हैं एक प्रेजेंस मिले, गेम के अंदर एक प्रेजेंस मिले। ओवर एंड ऑल आज का जो एपिसोड था दोस्तों, उसको हम एंटरटेनिंग और इंगेजिंग कह सकते हैं, बट बिग बॉस में हमें कंटेंट चाहिए, हमें प्लानिंग प्लॉटिंग्स चाहिए, हमें चाहिए कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, किसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एली गोनी जो है, जो अभी घर के अंदर है फिर घर के बाहर आएंगे, ये बंदा है ना, ये बंदा मैक्सिमम टीआरपी देने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से शातिर होके खेल रहा है, या कह सकते हैं ये जिस तरीके से एकदम दिमाग लगा के खेल रहा है, जब ये बाहर आ गया ना, ये बहुत कंटेंट देगा, ये बहुत ही ज्यादा कंटेंट देगा। और ये तो इसकी 99% की प्रोबेबिलिटी है, वहीं 1% की ये भी प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि ये पुस्सी बॉम्ब भी निकले, राइट। इनको गेम समझ में ना आए। चलो अभी तक तो वो जितना गेम देखकर आए थे, जैसा विशाल आदित्य सिंह के साथ हुआ था, जितना वो गेम देखकर आए थे, उसने 1 हफ्ते तक उतना अच्छा खेला, फिर उसके बाद क्या हुआ, विशाल आदित्य फुस हो गया, विशाल आदित्य फिर कहाँ आगे बढ़ पाया। तो मुझे ये पर्टिकुलरली कहना है, एंड ये जो है जास्मिन के साथ आएगा, जास्मिन हम सबको पता है रुबीना के साथ है, और ये टीम कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एली वर्सेस कविता भी हो जाए, क्योंकि कविता भी इस तरीके से डोमिनेटिंग नहीं लेती है, और शी इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, एली इज ऑल्सो डोमिनेटिंग। सो दोनों जब क्लैश करेंगे देखना मजेदार हो जाएगा, लिटरली मजेदार हो जाएगा। कल का एपिसोड मुझे लगता है ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल के एपिसोड में डिकोड करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ RAHULBHOJ के नाम से। सो कमेंट सेक्शन में जाके
कमेंट अवश्य करें और सोशल मीडिया पे भी अगर मिल सकते हैं हम मिल लेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।